इसका जवाब हमारे यहाँ दिया जाता है खैर मुबारक। तो बड़ी खुशी है मेरे लिए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इतने मुबारक प्रोग्राम में हम शरीक हों और बात करें थिएटर की और पीस की। सो इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू बी ऑन दिस शो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे पैदा होते ही थिएटर का शौक लग गया था, लेकिन मेरी पैदाइश बड़े ड्रामेटिक सरकमस्टांसेस में हुई थी। उसके बाद फिर आई वर काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑन टू ट्रैक्स। एक था पॉलिटिकल एक्टिविज्म एज ए स्टूडेंट लीडर, और ये बात हम कर रहे हैं लेट 60s अर्ली 70s की, जब सारी दुनिया में ही एक स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन बर्पा हो रहा था। तो वो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। दिस वाज एट ए कॉलेज लेवल। और दूसरी तरफ आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। वो कंट्रीब्यूशन फिर ऐसी रही कि बाद में उसने पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया सर। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ती गई और तब से आज तक लगातार चल रही है। जी, उसकी भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि ये जी। ड्रामा मैंने पहली दफा किया। एक यहाँ बड़ा मशहूर कॉलेज है, किनेट्स कॉलेज फॉर गर्ल्स, जो कि जिसके बारे में कहानियां मशहूर थी कि वहां पर परियां पड़ती हैं, इतना खूबसूरत लड़कियां और बड़ा माहौल और बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एनलाइटेंड किस्म की फीमेल्स। तो लेकिन वहां अंदर घुसने की किसी को इजाजत नहीं थी। तो वहां से एक उनका ड्रामा फेस्टिवल होता था। तो उसका इनविटेशन आया हमारी यूनिवर्सिटी को, और उसने कहा कि आप वही हैं जिन्होंने वो ड्रामा लिखा था, मरया हुआ कुत्ता। मैंने कहा हाँ। तो कहती हैं वो मैंने देखा था, कोई ये 13-14 साल बाद की बात है। तो वो थी मदीहा गौहर। तो उन्होंने तो कहा कि वो हमने जोका थिएटर बनाया है, और तो आप हमारे लिए लिखे। तो फिर मैंने लंदन से लिखना शुरू किया ड्रामों को, और वो फिर भेजना शुरू किया पाकिस्तान में। और मदीहा ने यहाँ अजोका के नाम से उसको प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो जब आप पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं वो तो एक अपना माहौल है ही, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर इंडिया आके परफॉर्म करते हैं तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए सर। कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसा प्यार मिलता है आपको? ये तो बहुत ही हमारे लिए वन ऑफ द सिंगुलर जो अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अजोका की रही है, वो है सपोर्टिंग द पीस प्रोसेस एंड लिंकिंग विद आवर काउंटर पार्ट, आवर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स ऑन द अदर साइड इन इंडिया, स्पेशली पंजाब टू पंजाब। उसके बाद फिर वो वाकया हुआ जिसका आपने जिक्र किया, हरिंदर जी का, कि वो और मदीहा मिले और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर वो बच्चों के लिए उन्होंने तय किया। मैं उस जमाने में लॉस एंजलिस में था, एक फेलोशिप कर रहा था। वो जो इसकी एक्साइटमेंट थी ना बच्चों की, जो मोहब्बत उनमें पैदा हुई है, मसलन ये सोचे कि हमारे बच्चों को शौक था, उन्होंने सिख कैरेक्टर या हिंदू कैरेक्टर करना है, और जो ये हमारे इंडियन बच्चे थे वो कहते थे हमने मुसलमानों का किरदार। जब ये हो रहा होता है तो ऑडियंस एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो पीछे थिएटर करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी जान जो है ना पे बनी होती है। इतना टेंशन, और क्योंकि लाइव एक परफॉर्मेंस है और इसमें सो मेनी थिंग्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। लेकिन जब वो हो जाता है, जब स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाती है, तो फिर हम रिलैक्स करते हैं। आप अपनी अमली जिंदगी में जो चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन थिएटर एक फील्ड है जिसमें स्काई इज द लिमिट। आपकी इमेजिनेशन, आपका टैलेंट, तो दुनिया नहीं बदल सकते, तो थिएटर के जरिए दुनिया बदलने की रिहर्सल तो आप कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। तो इसको छोटा काम मत समझिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। आज के शो की शुरुआत एक इत्तेफाक से करते हैं। इत्तेफाक ऐसा कि 2 हफ्ते पहले हरिंदर संधू जी, हाइड्रा संधू मैम, वो हमारे शो पे आए। परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोफेशनल हैं, तकरीबन 24 साल का उनका करियर है थिएटर इंडस्ट्री में।
उन्होंने अपनी जिंदगी के करियर के जब किस्से सुनाए उनमें से एक किस्सा बताया अजोका थिएटर लाहौर का। उसमें अजोका थिएटर की टीम अमृतसर आई परफॉर्म करने और अमृतसर की टीम पाकिस्तान में गई परफॉर्म करने, जिसमें मदीहा गौहर जी और हरिंदर संधू मैम, इन दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई और इस कोलैबोरेशन के साथ काम किया। ये किस्सा एक ऐसा मैम ने सुनाया जिसकी रील जब मैंने शेयर की तो वो पाकिस्तान में अजोका थिएटर के पास पहुंची, उनकी टीम से मेरी बात हुई और मदीहा गौहर जी अब हम सबको अलविदा कह चुके हैं, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो इस टाइम पे अजोका थिएटर के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ओनर हैं शाहिद नदीम सर, बहुत बड़ा नाम है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और उसके अलावा स्क्रीन राइटर, प्ले राइट, थिएटर डायरेक्टर, टेलीविजन डायरेक्टर, तो एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की एंड नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान, सारी दुनिया में थिएटर की फील्ड में शाहिद नदीम जी का नाम कौन नहीं जानता। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अजोका थिएटर से बात हुई, उनके बाद आगे कनेक्ट हुआ शाहिद नदीम सर के साथ और आज हमारे शो पे शाहिद नदीम सर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे शो का फॉर्मेट वैसे वन ऑन वन बैठ के स्टूडियो में बात करने का है, आज तक कभी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लेकिन ये एक मौका ऐसा था कि जितने मर्जी फॉर्मेट चेंज करने पड़ जाएं, लेकिन अगर शाहिद नदीम सर मेरे साथ शो में आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो मिसेज थी मदीहा गौहर मैम, उनके मन में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक बहुत अहमियत रहती थी, बहुत प्यार था उनको दो इस दोस्ती से, इस पीस से, और वो नहीं रही, लेकिन आगे उनकी लेगेसी कंटिन्यू इस हद तक हो रही है कि अभी जो नेक्स्ट अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है 2024, उसकी थीम है दोस्ती और उसमें जो 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से इंडिया में से 2 टीम्स जा रही हैं। तो बहुत मेरे लिए ये एक स्पेशल एपिसोड है, हम सब जो देख रहे हैं हमारे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड है। तो अभी दिल तो करता है कि इंट्रोडक्शन और देता रहूं, लेकिन फिलहाल शाहिद नदीम सर का अपनी सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ वेलकम करूंगा और फिर आगे की बातचीत हम शुरू करेंगे। सर, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। जी, इसका जवाब हमारे यहाँ दिया जाता है खैर मुबारक। तो बड़ी खुशी है मेरे लिए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इतने मुबारक प्रोग्राम में हम शरीक हों और बात करें थिएटर की और पीस की। सो इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू बी ऑन दिस शो। It's a big honor, it's a big pleasure to have you on our show, sir. एंड सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वैसे तो अलग अलग फील्ड्स में रहा है, लेकिन थिएटर और टेलीविजन एक ऐसे फील्ड्स हैं जिनके साथ आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं। तो आज की जो बातचीत है, ज्यादा मैं थिएटर और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड करना चाहूंगा। सर, एजुकेशन हम कुछ भी करें, लेकिन वक्त के साथ, लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए हम किसी ना किसी फील्ड में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में शायद पहले नहीं सोचा हो। तो आप मुझे थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ये बताइए कि थिएटर की एंट्री आपकी लाइफ में कब हुई? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे पैदा होते ही थिएटर का शौक लग गया था, लेकिन मेरी पैदाइश बड़े ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस में हुई थी। मैं सोपुर कश्मीर में मेरी पैदाइश हुई थी, जो अभी आपकी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का एक बड़ा मशहूर शहर है, बड़ा शहर है। और ये जब पार्टीशन हुई थी उसके चंद महीने बाद मैं इस दुनिया में आया और उसके साथ ही वहाँ पर कश्मीर में जंग लगी हुई थी और पार्टीशन का सारा जो एक क्राइसिस था दैट वाज हैपनिंग। तो मुझे 1 साल की उम्र में मुहाजिर बनना पड़ा, यानी रेफ्यूजी बनना पड़ा। और मैं और मेरे पेरेंट्स और मेरा बड़ा भाई अब्दुल रऊफ, हमने बड़ी बेसुरा सामानी की हालत में हमने बॉर्डर क्रॉस किया। सियालकोट का पुल था
जम्मू से सियालकोट को मिलाने वाला लकड़ी का छोटा सा पुल था। जाहिर है ये मुझे बताया गया है, मेरी अपनी याददाश्त नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि जिस वक्त मैं मेरी वालदा ने मुझे गोद में उठा रखा था और हाथ उंगली पकड़ रखी थी मेरे बड़े भाई की, और मेरे वालिद जो है वो सामान को एक दो सूटकेस है वो लेके निकल रहे थे, तो मेरी मदद से मैं संभाला नहीं जा रहा। तो एक उसी वक्त कैदियों का तबादला भी हो रहा था। कुछ पाकिस्तान से कैदी जो है वो आ रहे थे इंडिया की तरफ, इंडिया से कुछ कैदी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो एक कैदी ने देखा तो उसने ऑफर किया कि मैं आपकी हेल्प करूं। उसने मुझे गोद में उठाया, मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई को पकड़ा और वालिद ने सामान। तो मुझे बॉर्डर क्रॉस कराने वाला एक कैदी था, और उन कैदियों से मेरी फिर बड़ी मुलाकात रही। मैं जब पॉलिटिकल कैदी हुआ, और यानी नॉट एग्जैक्टली दैट प्रिजनर, लेकिन उस जैसे जिनको कहा जाता है कि क्रिमिनल्स जो है, उनके साथ मेरी काफी मुलाकातें रही जेलों में। और फिर मैंने उनके बारे में ड्रामा सीरियल्स भी किए, और फिर मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम किया, जहां पर मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स की और प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस की जो रिलीज है उसके लिए कैंपेन करता था, व्हेन आई वाज माई सेल्फ इन एग्जाइल इन लंदन। सो मेरी जिंदगी में ड्रामा जो है वो तो 1 साल की उम्र से शुरू हो गया था। तो ये बचपन से ड्रामा मेरी जिंदगी में मौजूद था, और जाहिर है कि एक मेरा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उसमें भी मौजूद रहा। उसके बाद फिर आई काइंड ऑफ ट्रेडिंग ऑन टू ट्रैक्स। एक था पॉलिटिकल एक्टिविज्म एज ए स्टूडेंट लीडर, और ये बात हम कर रहे हैं लेट 60s अर्ली 70s की, जब सारी दुनिया में ही एक स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन बर्पा हो रहा था। तो वो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। दिस वाज एट ए कॉलेज लेवल। और दूसरी तरफ आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड डिबेटिंग इज आल्सो वेरी ड्रामेटिक। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रही। तो मैं एक तरफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से अगेंस्ट द मिलिट्री रूल एंड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और फॉर द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स और वर्कर्स, वो मैं करता था। उसके नतीजे में कभी मैं निकाला जाता था यूनिवर्सिटी से, फिर वापस जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, फिर निकल के शुरू हो जाता था। फिर मैंने जब जॉब शुरू किया टेलीविजन में, पाकिस्तान टेलीविजन में, जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन था, मोनोपोली थी जैसे दूरदर्शन आपके यहाँ था, तो उस वक्त भी आई गॉट इन्वॉल्वड इन ट्रेड यूनियन एज वेल एज ए प्रोड्यूसर। आई वाज प्रोड्यूसिंग प्लेज एंड राइटिंग एंड डूइंग प्रोडक्शंस। तो फिर वहां पर भी गॉट इनटू ट्रबल। और फिर अगेन आई हैड टू, ड्यूरिंग जनरल जियाउल हक's मिलिट्री रूल, आई हैड टू स्पेंड 1 year in prison, और जॉब से भी निकाला गया। And then I worked for Amnesty International, works for the release of political prisoners, prisoners of conscience. तो वहां पर फिर मैं दूसरे कैदियों को जो है उनकी रिहाई के लिए कोशिश करता रहा। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं पेन के जरिए, स्टोन के, पहले तो स्टोन थ्रोइंग भी करते रहे हम, लेकिन फिर पेन के जरिए मैंने जो जहन बदलने की जो है और दिलों को बदलने की जो कोशिश है वो शुरू की। और आई रोट माई फर्स्ट प्ले एज ए स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। उसका नाम था मरा हुआ कुत्ता या मरया होया कुत्ता, जो एक डेड डॉग की कहानी है, और सोसाइटी कैसे उसके साथ रिलेट कर रही है। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले। और उसके बाद फिर आई रियलाइज के मैं इसी फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी के लिए। और वो कंट्रीब्यूशन फिर ऐसी रही कि बाद में उसने पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया सर। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ती गई और तब से आज तक लगातार चल रही है।
जी, उसकी भी फिर आपको कहानी सुनाता हूँ कि ये जी। ड्रामा मैंने पहली दफा किया। एक यहाँ बड़ा मशहूर कॉलेज है, किनेट्स कॉलेज फॉर गर्ल्स, जो कि जिसके बारे में कहानियां मशहूर थी कि वहां पर परियां पड़ती हैं, इतना खूबसूरत लड़कियां और बड़ा माहौल और बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एनलाइटेंड किस्म की फीमेल्स। तो लेकिन वहां अंदर घुसने की किसी को इजाजत नहीं थी। तो वहां से एक उनका ड्रामा फेस्टिवल होता था, तो उसका इनविटेशन आया हमारी यूनिवर्सिटी को। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा, शहरयार राशिद, उन्होंने कहा कि अगर कनेट कॉलेज को अंदर से देखना है तो वी हैव टू एंटर ए प्ले, तो यू हैव टू राइट दैट प्ले। तो मैं उस जमाने में कहानियां वगैरह लिखता था, ड्रामा भी नहीं लिखा था कोई। तो मैंने कहा ये तो बड़ा नेक काम है। फिर मैंने एक अपनी कहानी को कन्वर्ट किया इनटू दैट ड्रामा, मरया होया कुत्ता। तो किनेट्स कॉलेज में वो परफॉर्म हुआ और बहुत पसंद किया गया। और पसंद करने वालों में एक लड़की थी जो अभी अभी कॉलेज में आई थी, और उसने भी देखा, वो अपनी मदर के साथ आई थी। और उसके बाद खैर मैं फिर पाकिस्तान टेलीविजन में, और उसके बाद एग्जाइल में चला गया, फिर लंदन में था। तो वहां पर वो मुझे मिली इत्तेफाक से, और उसने कहा कि आप वही हैं जिन्होंने वो ड्रामा लिखा था, मरया होया कुत्ता। मैंने कहा हाँ। तो कहती हैं वो मैंने देखा था, कोई ये 13-14 साल बाद की बात है। तो वो थी मदीहा गौहर। तो उन्होंने ओ, कहा कि वो हमने जोका थिएटर बनाया है, और तो आप हमारे लिए लिखें। तो फिर मैंने लंदन से लिखना शुरू किया ड्रामों को, और वो फिर भेजना शुरू किया पाकिस्तान में। और मदीहा ने यहाँ अजोका के नाम से उसको प्रोड्यूस करना शुरू किया। और उसके बाद फिर मदीहा के साथ दोस्ती बढ़ गई। तो एक तो खैर प्रोफेशनल दोस्ती थी कि एक मैं एक राइटर था और अजोका को राइटर की जरूरत थी, और दूसरी तरफ मुझे एक डायरेक्टर की जरूरत थी। मगर फिर हमें महसूस हुआ कि हमारा इतना कुछ हम में कॉमन है कि हम एक दूसरे की जरूरत बन गए, एंड वी गॉट मैरिड। और सिंस देन, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं अल्लाह दे और बंदा ले, तो बस चल सो चल। वो कहती थी कि ड्रामे लिखो, मैं कहता था कि आप प्रोड्यूस करें, वो फौरन प्रोड्यूस हो जाते थे। फिर वो कहती थी और लिखो, फिर मैं और लिखता था। तो इस तरह से मतलब 20-25 साल गुजर गए, और 50 के करीब ड्रामे इसी तरह लिखे। मदीहा वाज डायरेक्टिंग, आई वाज राइटिंग, और अजोका वाज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड एनलाइटनमेंट इन पाकिस्तान, and not only in Pakistan but also across the border in India. बिल्कुल सर, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट सर। सो यू हैव ट्रेवल्ड टू इंडिया अ लॉट। आप इंडिया में आए हैं, यहाँ पे परफॉर्म किया है, और इंडिया की टीम्स ने आपके वहां जाके भी परफॉर्म किया है। ऑफ कोर्स मन तो करता है कि अगर मदीहा जी भी आज होती तो आप दोनों एक्सपीरियंसेस शेयर करते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप जब भी इंडिया में, अभी आपने बताया कि दोस्ती से रिलेटेड बहुत से ड्रामास बनाए और अक्रॉस द बॉर्डर भी परफॉर्म किया, तो जब आप पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं वो तो एक अपना माहौल है ही, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर इंडिया आके परफॉर्म करते हैं तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए सर। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा प्यार मिलता है आपको? ये तो बहुत ही हमारे लिए वन ऑफ द सिंगुलर जो अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अजोका की रही है, वो है सपोर्टिंग द पीस प्रोसेस एंड लिंकिंग विद आवर काउंटर पार्ट, आवर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स ऑन द अदर साइड इन इंडिया, स्पेशली पंजाब टू पंजाब। तो जी। वो मदीहा की भी शुरू से कमिटमेंट थी, बहुत पैशनेट थी वो पीस के बारे में भी। मदीहा भी दोनों देशों की यानी एक मुश्तरका विरसा था। उसकी फैमिली जो है वो गुजरात काठियावाड़ से थी, भरूच से, और मेरी फैमिली जो है वो सोपुर कश्मीर से थी। तो हम भी पार्टीशन के, आप कह लें कि सर्वाइवर से, और हम हमारी फैमिलीज उधर भी थी। फिर हमारा जो इंटरेस्ट था थिएटर में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वो भी साझा था, क्योंकि पॉलिटिकली आप फर्क हो सकते हैं,
लेकिन ये जो दो देश हैं उनका दरमियान जो हिस्ट्री है और जो ज्योग्राफी है और जो कल्चर है और जो एक कॉमन हेरिटेज है, वो तो बदली नहीं जा सकती। तो हमें पता था कि हमारा एज थिएटर आर्टिस्ट, हमारे लिए तो इंडिया इज नॉट ओनली अ पार्टनर बट ऑल्सो वी लुक अप टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा आर्ट और कल्चर की प्रमोशन हुई है, इतनी रिच हिस्ट्री है। चुनाचे जो जोका का पहला प्ले था, जुलूस, जो 1984 में हुआ था, आज से 40 साल पहले, वो बादल सरकार का लिखा हुआ था, जो बंगाली के बड़े जबरदस्त राइटर और डायरेक्टर थे। उनसे बाद में हम मिलते भी रहे, अभी कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो ये तो पीस तो हमारा एक एक मेन था, दो ही चीजें थी, एक पीस और एक सोशल जस्टिस, जो हमको मोटिवेट करती थी। लेकिन फिर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जिसका जो 1988 में सफदर हाशमी थे, एक थिएटर के बहुत आइकॉनिक पर्सनैलिटी थे दिल्ली में, प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग जो एक ड्रामा ग्रुप था, उसको उसको वो चलाते थे। और उनकी डेथ हो गई, उन पे अटैक किया कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ये स्ट्राइक चल रही थी और वो बाहर एक ड्रामा कर रहे थे इन सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्टिंग वर्कर्स, तो उन पे अटैक किया गया एंड ही डाइड। हम सफदर हाशमी को जानते थे, हमारे विजिट भी कर चुके थे पाकिस्तान। तो हमने फिर वहाँ उनकी मेमोरियल एक फेस्टिवल हुआ 1988 में, तो बल्कि अर्ली 89 में। और वो फिर हमने वहाँ परफॉर्म किया दिल्ली में, विदाउट द नॉलेज ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता था, ना इंडियन गवर्नमेंट को। सडनली वी अपीयर्ड देयर एज इंडिविजुअल्स, और वी गॉट टुगेदर एंड वी परफॉर्म। ये हमारा एक प्ले था, उसका नाम था इट। ये भट्टा मजदूर जो है, एक स्लेव लेबर, ब्रिक किल वर्कर्स की जो लेबर है, उनकी कहानी थी। एक ऐसा इशू है जो इंडिया में भी था, और उसके वहाँ भी कैंपेन हो रही थी उनके स्लेव लेबरी को, लेबरशिप को खत्म करने के लिए। और इधर भी हम भी उसी लाइन पे काम कर रहे थे। तो वो हमारा पहला प्ले था जो हमने इंडिया में किया। उसके बाद फिर वो वाकया हुआ जिसका आपने जिक्र किया, हरिंदर जी का, कि वो और मदीहा मिले और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर वो बच्चों के लिए उन्होंने तय किया। मैं उस जमाने में लॉस एंजलिस में था, एक फेलोशिप कर रहा था। मुझे वहां पर मदीहा का हुक्म आया कि हमने तय कर लिया है, हम ड्रामा कर रहे हैं और बच्चे दोनों साइड के पार्टिसिपेट करेंगे, फला महीने में किया जाएगा क्योंकि वो कन्वीनियंट है बच्चों के लिए, और तुमने ये ड्रामा लिखना है। तो मुझे फिर वहां पर इट वाज सच एन एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी, वहां बैठ के मैंने वो ड्रामा लिखा। और अब सवाल ये था कि टाइम कम था, और उस जमाने में अभी ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं शुरू हुआ था, तो ईमेल, बस प्रिमिटिव सी ईमेल होती थी। तो अब ये पहुंचाना था दोनों साइड्स पे। बच्चे रिहर्सल के लिए रेडी थे, दे वर वेटिंग फॉर द स्क्रिप्ट। तो अब स्क्रिप्ट मैंने लिखा शाहमुखी में, जो हमारा एक पर्शियन या उर्दू का स्क्रिप्ट है। तो वो जो है वो इंडिया में बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, वो गुरमुखी या हिंदी पढ़ते थे स्क्रिप्ट वाइज, अगरचे जुबान तकरीबन वही थी। हमारे यहाँ बच्चे गुरमुखी या वो जो देवनागरी है वो नहीं पढ़ सकते थे। तो मैंने उसको रोमन में लिखा, रोमन हिंदी कह ले या रोमन उर्दू या रोमन पंजाबी कह ले, उसमें लिख के वो मैंने ईमेल कर दिया इंडिया के साइड पे हरिंदर और उनकी टीम को, और इधर मदीहा और उनकी टीम को। यहाँ उन बच्चों ने उसको अंग्रेजी जो वर्ड्स हैं, स्क्रिप्ट है, उससे सब जानते थे, उन्होंने उसको तैयार कर लिया, यहाँ अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर लिया। इन्होंने यहाँ तैयारी की, उन्होंने वहां तैयारी की। जब वो मिले तो दे वर रेडी फॉर गुड रिहर्सल एंड परफॉर्मेंस। तो दैट्स हाउ बॉर्डर बॉर्डर जो प्ले है हमारा, वो दैट केम इनटू बीइंग एंड इट वाज अ रिमार्केबल प्ले। 10 तकरीबन बच्चे इंडिया से, 10 इधर से, और वो इकट्ठे फिर मिलते थे, रिहर्स करते थे। वो पाकिस्तान आए लाहौर में,
हमारे बच्चों के घरों में रहे, फैमिलीज के साथ रिहर्सल्स करते रहे। फिर हमारे बच्चे उधर गए क्रॉस द बॉर्डर, और वहां पर वो अमृतसर में रिहर्सल करते रहे। और फिर हमने इकट्ठी प्रोडक्शन की, जो दिल्ली में और चंडीगढ़, अमृतसर, फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहां भी परफॉर्म किया गया। और वो प्ले आज तक परफॉर्म होता है। और वो बच्चे जो वो प्लेज जिसमें वो काम कर रहे थे, वो इतने अच्छे दोस्त एक दूसरे के बन गए कि जब वो उसकी हमारे पास फुटेज है कि जब वो खत्म हुआ प्रोजेक्ट, तो इस तरह से रो रहे थे जैसे अपनी कोई फैमिली के बिछड़ने पे रोता है। और उनमें से अभी भी उनकी दोस्तियां हैं। उन बच्चों में एक मेरा बेटा निर्वाण था, जो अब माशाल्लाह 35 साल का जवान है और जो का इंस्टीट्यूट को हेड करता है और उसकी अभी तक दोस्ती है दोस्तों से। एक सुखी थी और एक पता नहीं सुरेंद्र था, या जो भी थे उसके दोस्त। तो ये बॉर्डर बॉर्डर की कहानी है, जो अभी भी हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं तो उसमें करते रहते हैं। सर ये किस्सा हम पहली बार सुन रहे हैं, जब तो पहली बार सुन के तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती ही है। लेकिन आप जितने मन से, जितनी रूह से ये सारा किस्सा बता रहे हैं, मेरे हिसाब से आप अगर 100 बार भी बता दोगे तो भी यही प्यार, यही एक्साइटमेंट बिल्कुल रहेगी इन सभी यादों में। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो इसकी एक्साइटमेंट थी ना बच्चों की, जो मोहब्बत उनमें पैदा हुई है। मसलन ये सोचे कि हमारे बच्चों को शौक था, उन्होंने सिख कैरेक्टर या हिंदू कैरेक्टर करना है। और जो ये हमारे इंडियन बच्चे थे वो कहते थे हमने मुसलमानों का किरदार। तो जब वो ड्रामा होता था तो उसमें दो साइड्स दिखाए हुए हैं कि ये जो वाघा बॉर्डर है, वाघा अटारी बॉर्डर, वो जहाँ सेरेमनी होती है फ्लैग उतारने की शाम को, बड़ा वो पूरा ड्रामा होता है। तो वो जब ड्रामा होता था तो कुछ पता नहीं चलता था कि इनमें से पाकिस्तान वाले बच्चे कौन से हैं, इंडिया वाले बच्चे कौन से हैं। यही ड्रामे की थीम थी और यही एक्चुअल होता था। तो उन बच्चों में जो प्यार आया, तो हमने सोचा कि ये कितना आसान है नई पीढ़ी के लिए, अगर आप फ्रेश स्टार्ट इनको दें, वो हिस्ट्री का बैगेज इनके सर से हटा दें, जो प्रोपेगेंडे का है, जो ब्रेन वॉशिंग है, दोनों तरफ की। तो ये कितनी इजीली दे कैन बी सच गुड फ्रेंड्स। तो वो शर्म आनी चाहिए एडल्ट्स को, जो इस रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। बिल्कुल सर। एंड सर, ये जो आपने बॉर्डर बॉर्डर प्ले का जिक्र किया, ये कितने साल चला सर? ये एक ही बार हुआ है या बार बार रिपीट भी हुआ ये? ये पहले तो हुआ था मेरे ख्याल है 2001 में, चंडीगढ़ भी हुआ और फिर इधर भी हुआ, फिर 2004 में दोबारा हुआ। उस जमाने में हमारी एक और बहुत अच्छी दोस्त कपल थे, और वेरी कमिटेड टू द कॉज ऑफ पीस, मनवीन सिंधु और डॉक्टर सिंधु। तो उनका अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अमृतसर से थे, ये स्प्रिंग डेल स्कूल चलाते थे। तो उन्होंने फिर इसको होस्ट किया, तो दूसरी दफा फिर ये हुआ। तो ये इधर पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। उसके बाद ये अभी चंद महीने पहले हमारे बच्चों ने, चूंकि अभी इनका आपस में मिलना तो जरा मुश्किल है, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन की क्लासेस होती हैं, तो उसमें हम बाज़ दफा उनको ये प्ले वो तैयार करते हैं। तो उसी में फिर वो खुद ही बनते हैं इंडियन किड्स एंड पाकिस्तानी किड्स, और वो प्ले हम करते हैं। और इसकी फिर जो इसकी ट्रांसलिटरेशन कह लें, गुरमुखी में भी हुई। वो हमारे जो दोस्त हैं, एन आउटस्टैंडिंग कपल, केवल धालीवाल और अरविंदर धालीवाल, तो जी। वो फिर छपा है वहां से, लुधियाना से। तो उसको वहाँ लोग करते रहते हैं। फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी छपा है, वो भी अवेलेबल होता है। तो वो इस लिहाज से वो चल रहा है ये प्ले किसी न किसी शक्ल में। मगर वो जो बॉर्डर पे जो ड्रामा होता था, जो कि फार्स आप कह लें, जो बॉर्डर फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स, अगर आप उसके इमेजेस देखें कि किस तरह वो पूरा ड्रामा एक दूसरे को घूरते हैं, एक मार्च करते हैं टांगे ऊपर करके, और मूछों पे ताव देके, वो ड्रामा अभी तक अनफॉर्चुनेटली जारी है। जी, बिल्कुल। सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पीछे मैं फ्लेक्स भी देख पा रहा हूँ, अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल।
बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। मैं सोच सकता हूँ कि कितना बड़ा फेस्टिवल है, 12 कंट्रीज के आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म करने। तो कितनी मेहनत बैक एंड पे लगती होगी, कितने हफ्ते महीने की तैयारी रहती होगी। तो थोड़ा सा अभी हमें अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल की का थोड़ा सा जी। ट्रेलर ही दे दीजिए आज की इंटरव्यू में, क्योंकि अच्छा। इसके बाद ही ये एक पूरी पिक्चर लोगों के सामने आएगी, फेस्टिवल जी। आएगा लोगों के सामने। तो थोड़ा इसके बारे में देखिए, बताइए। ये हमें 40 साल हो गए हैं। 1984 में शुरू हुआ था जोका, तो ये हमारा 40th एनिवर्सरी ईयर था। इसमें हमने फिर स्पेशल इवेंट्स किए हैं, कुछ पुराने प्लेज रिवाइव किए, कुछ फेस्टिवल्स किए। अभी भी हमारी एक नई बुक आ रही है, एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो इन्हीं 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का आप समझ लें कल्बिनेशन है इन दिस फेस्टिवल, जिसका टाइटल है अजोका दोस्ती इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। तो दोस्ती का लफ्ज से ही क्लियर है कि ये पीस और हार्मनी और फ्रेंडशिप इसकी थीम है। और सबसे हमारे करीबी दोस्त जो हैं वो तो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं। और वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट के दो मेजर ग्रुप्स हैं। एक चंडीगढ़ से नीलम मान सिंह चौधरी, जो दुनिया में बड़ा नाम है उनका एज ए थिएटर डायरेक्टर, बड़ा इनोवेटिव डायरेक्टर और एज ए प्रोफेसर। वो लेके आ रही हैं, उनका नया प्ले है ट्रंक टेल्स, वो लेके आ रही हैं। और उसके अलावा केवल धालीवाल जो है, जो उनका ग्रुप है मंच रंगमंच, वो दो ड्रामे लेके आ रहे हैं। एक है मिट्टी न होवे मतरई, जो एडेप्टेशन है बर्टोल्ट ब्रेश्ट के ड्रामे की द कॉकेशियन चौक सर्कल। और उसके अलावा एक और ड्रामा है रानी जिंदा, जो रंजीत सिंह की मशहूर जो पत्नी और एक पर्सनैलिटी थी बड़ी रिमार्केबल। तो उसमें जो रानी जिंदा का रोल है, वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक एक्टर है, रमा सिक्खू, वो आ रही हैं वहां से। तो ये दो ग्रुप्स 3 प्लेस लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा वो वर्कशॉप्स भी करेंगे, पैनल डिस्कशन में भी शरीक होंगे, बोथ नीलम एंड केवल। और उसके अलावा और मुल्कों से लोग आ रहे हैं। वहां से चाइना से कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं, फिर ईरान से ग्रुप्स आ रहे हैं। और उसके अलावा स्पेन, इटली, यूएसए, इस तरह से कोई 11-12 मुल्क हैं जहां से लोग शरीक हो रहे हैं। और इंडिया के साथ हमारे फेस्टिवल पास्ट में भी होते रहे हैं। हमने शुरू किया था 2000 की ये जो है मिलेनियम, इसके शुरू होने के वक्त में पहले हमने जनानी फेस्टिवल किए, फिर पंजपानी फेस्टिवल, इंडो पाक थिएटर फेस्टिवल, और उसके बाद हम साया थिएटर फेस्टिवल। तो ये हम जाके तो ऑल ओवर इंडिया हम एक्चुअली करते रहे हैं। वी आर द ओनली ग्रुप विच हैज परफॉर्म्ड फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता एंड फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। पूरे इंडिया को हमने कवर किया है। श्रीनगर जैसी जगह पे, जम्मू जैसी जगह पे, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और बहुत टेंशन है। दो जंगें हो चुकी हैं यही कश्मीर के इशू पे। लेकिन हम बुल्ले शाह का ड्रामा, जो हमारा ग्रेट सूफी पोएट थे, वो ड्रामा लेके हम श्रीनगर में भी परफॉर्म किया और हमने जम्मू में भी परफॉर्म किया। तो इस लिहाज से ये जो थिएटर के जरिए अमन और भाईचारे का जो पैगाम है, वो हमें बड़ी खुशी है कि अब इंडिया पाकिस्तान का तो हमारा चल रहा था एक कोलेब्रेशन, लेकिन अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जो पीस के और फ्रेंडशिप के जो सपोर्ट करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। वाकई सर, बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ सुन के, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सिर्फ सुन के ही बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या रौनक रहेगी, जी। क्या माहौल रहेगा वहां पे थिएटर के अंदर। अगर वहां पे मौजूद जो होंगे ऑडियंस, वो तो एक तरह की उनके लिए ब्लेसिंग है इन सबको लाइव देखना। सर, इससे ये आगे मैं थोड़ा असल सा। में थिएटर का एक प्रॉब्लम है। जब ये हो रहा होता है तो ऑडियंस एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो पीछे थिएटर करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स, उनकी जान जो है ना पे बनी होती है। इतना टेंशन, और क्योंकि लाइव एक परफॉर्मेंस है और इसमें सो मेनी थिंग्स हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। लेकिन जब वो हो जाता है,
जब स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाती है तो फिर हम रिलैक्स करते हैं। तो अभी भी there is a lot of tension, so much to do, so many problem। कहीं वीजे के प्रॉब्लम है, कहीं पर फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, कहीं पर कुछ और लैंग्वेज के इश्यूज हैं, लेकिन आई एम श्योर इट विल बी ए ग्रेट फेस्टिवल। डेफिनेटली सर, वी ऑल होप दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फेस्टिवल। एंड जैसा आपने बताया कि बैक एंड पे कितनी टेंशन्स होती हैं, आपसे मेरी पहली बार आज बात हो रही है, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ 5 साल मैंने भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करी है सर। और इवेंट जब करवाते हैं और स्टेज पे जो कुछ भी दिखाना है उसके पीछे कितनी तैयारी रहती है और कितनी टेंशन रहती है, जैसे आपने कहा, और मैं समझ सकता हूँ। वो सब कुछ मुझे याद आ जाता है जब कोई कहता है ना स्टेज के पीछे कितनी टेंशन होती है, वो सब कुछ याद आ जाता है मुझे, जिस टेंशन के थ्रू हम गुजरते हैं। तो सर मैं आपसे कुछ बातें और पूछना चाहता हूँ बिफोर वी वाइंड अप द शो। सर आपने जैसे थिएटर की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करी, अभी भी आप थिएटर से जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे मैंने पहले अपने शो में हरिंदर संधू मैम से भी बात करी, और अदरवाइज भी थिएटर आर्टिस्ट से जब बात करते हैं, तो इनिशियल फेज की चाहे बात करें चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें, थिएटर में फाइनेंशियली अगर स्टेबल होना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत अनएक्सपेक्टेड सी रहती हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं। कुछ अगर तो पाँव लग गए तो लग गए, अगर ना लगे तो थिएटर का पैशन एक ऐसा है, वो मन से जाता भी नहीं है। और इनकम एक ऐसी चीज है जो अच्छे से ना भी आ पाए तो हम वहां पे अटके रहते हैं, हमारा मन वहां पर ही रहता है। तो आपके वहां पे अगर आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है, जो थिएटर आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े हैं या आगे जुड़ रहे हैं, आप उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, या उनको क्या सलाह देते हैं कि किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया जाए, इसके बारे में क्या क्या कहेंगे सर? जी, ये है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो जिस तरह के थिएटर की हम बात कर रहे हैं, ये है थिएटर फॉर सोशल चेंज, थिएटर फॉर पीस, थिएटर विद पर्पस, के ऐसे खाम खास सिर्फ लोगों को गुदगुदी करने के लिए, हंसाने के लिए उल्टा सीधा जो है हरकतें तो नहीं हम करते। तो इस लिहाज से ये हमारी एक सोच है, और ये कमिटमेंट जो है इस पे हम सौदा नहीं करते। नतीजा ये होता है कि गवर्नमेंट भी हमसे परेशान रहती है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो शक करता है कि ये तो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और जो हमारी क्लाइंटेल है उसको इतना एक्सेप्टेबल नहीं। तो और जो अवाम है उनके पास कोई रिसोर्सेज तो नहीं होते जिनके लिए हम परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म फॉर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि सब लोग थिएटर को आके एंजॉय कर सके। तो ये चैलेंज रहता है। उसके अलावा बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ अभी भी एक सोच है, जो कंजर्वेटिव सर्कल्स हैं, कि थिएटर अच्छी चीज नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है, या हमारी जो वैल्यूज हैं उनके खिलाफ है, या बेकार चीज है, इसमें ना पैसा है और ना कोई कैरियर है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है थिएटर की। तो ये सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। फिर लड़कियों के लिए खास तौर पे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके लिए रिहर्सल्स करना, स्टेज पे एक्टिंग करना, वो बहुत सारे लोग उसको बुरा समझते हैं। तो अभी भी होता है कि बाद वाली लड़की, अभी हमारा एक प्ले हमने किया है चंद हफ्ते पहले, तो आखिरी वक्त पे उसका बाप कह रहा था कि अगर तुम स्टेज पे नजर आई तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वो लेकिन अब वो निकल भी नहीं सकती थी आखिरी वक्त पे। तो फिर किस तरह उसने अपने जो डैड हैं उनके फोन से फेसबुक पे हमें ब्लॉक किया, जहां से उनको खबरें मिलती थी हमारे प्रोडक्शन की, जिसमें उसकी प्रेजेंस नजर आती थी स्टेज पे। डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम्स, मदिया हरसेल्फ वाज एन आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। उसके अलावा मेरी बेटी सवेरा नदीम है, वो शी इज लीडिंग फिगर टेलीविजन में भी और थिएटर में भी। मेरा बेटा निर्वाण जो है वो एक्टर, मॉडल भी है और ट्रेनर, टीचर भी है। फिर और हमारे लोग हैं, समिया मुमताज हमारे एक प्रोमिनेंट एक्ट्रेस हैं, वो भी अजोका से उनका आगाज हुआ। तो ये हमारा अजोका इंस्टीट्यूट एक हमने पिछले कुछ 6-7 साल से शुरू किया,
उससे पहले भी हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते थे क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं। तो अब हम रेगुलरली एक्टिंग के कोर्स करते हैं, राइटिंग के करते हैं, ड्रामा राइटिंग के, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी करते हैं, डांस और म्यूजिक का भी करते हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता वी आर ट्रेनिंग एंड गिविंग द इंडस्ट्री, और ये जो फील्ड है थिएटर का उसको हम अच्छे आर्टिस्ट जो सोशली अवेयर भी हैं और थिएटर की टेक्निक को भी समझते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि अभी कुछ हमारी कोशिशों से एक मीनिंगफुल थिएटर जो है उसका एक बेसिस बना है। कई ग्रुप्स और बने हैं लाहौर में और दूसरे शहरों में जो इस तरह का थिएटर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर इज maybe not very bright, but definitely there is more hope now than in the past. और उसमें फिर हम जो इश्यूज हैं सोसाइटी के उनको भी सामने लाते हैं, और अपने कल्चर और अपनी जो ट्रेडिशनल जो हमारा एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो हेरिटेज है उसको भी हम जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब सर। और सर, शो वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक सवाल और लूंगा। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहे हैं थिएटर की प्रेपरेशन में, फेस्टिवल की प्रेपरेशन में, और इस टाइम रात का समय है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक सवाल और लूंगा सर, जो थिएटर जी, आर्टिस्ट इस टाइम आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि आप अपनी अमली जिंदगी में जो चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन थिएटर एक फील्ड है जिसमें स्काई इज द लिमिट। आपकी इमेजिनेशन, आपका टैलेंट, तो दुनिया नहीं बदल सकते, तो थिएटर के जरिए दुनिया बदलने की रिहर्सल तो आप कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। तो इसको छोटा काम मत समझिए, ये बहुत बड़ा नोबल काम है। ये बड़े एक रिफॉर्मर्स का और प्रॉफिट्स का काम है टू चेंज द हार्ट्स ऑफ द पीपल। आज के जमाने में पैगंबरों वाला ये काम जो है वो थिएटर आर्टिस्ट के पास है, टू soften the hearts or rigid minds and create a better society. So be respectful of this form of theater and be proud of it. Thank you so much, sir. Those were some amazing words towards the end to conclude the show, sir. आपसे आपकी सिर्फ वीडियोस देखी थी, आपकी तारीफ थिएटर इंडस्ट्री के आर्टिस्ट से सुनी थी, पर आपसे बात करके दिल खुश हो गया सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। थैंक यू। बिल्कुल सर। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। माय ऑनर एंड माय प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज के शो में से ऑडियंस से आप सबसे इजाजत लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर।